शेर और हाथी की कहानी। एक जंगल में बहुत सारे प्राणियों के साथ शेर भी रहता था। शेर शक्तिशाली था। सारे प्राणियों ने उसे राजा का मान भी दिया था, लेकिन शेर बहुत अभिमानी था। शेर को इस बात का बहुत घमंड था कि वो जंगल का राजा है। वो इस जंगल का पहला सदस्य है। इन दिनों शेर का घमंड 7वें आसमान पे था। शेर जब जंगल में घूमता और गलती से भी कोई प्राणी शेर को दिखता तो उस प्राणी के ऊपर हमला करके शेर उस प्राणी से पूछता कि बोलो, बताओ मुझे, जंगल का सबसे शक्तिशाली प्राणी कौन है और इस जंगल का राजा कौन है। एक दिन शेर जंगल में घूम रहा था। उसे रास्ते में एक खरगोश दिखा। खरगोश दिखते ही शेर ने उस पर झपट लगाई और पूछा, ये खरगोश, बता मुझे, इस जंगल का राजा कौन है। खरगोश डर कर बोला, आप है महाराज, इस जंगल के राजा। शेर खुश होकर हंसने लगा। शेर खुश हुआ। फिर शेर ने पूछा, ये छोटे खरगोश, बता, इस जंगल में सबसे शक्तिशाली कौन है। खरगोश फिर से डरकर बोला, आप है महाराज, सबसे शक्तिशाली इस जंगल में। फिर शेर खुश हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। शेर ने खुश होकर खरगोश को छोड़ दिया। खरगोश अपनी जान बचाकर भागा। फिर आगे जंगल में शेर को हिरन दिखी। शेर ने झपट लगाई और हिरन को पकड़ा। उससे गुस्से से पूछा, ये कमजोर हिरन, बता मुझे, इस विशाल जंगल का राजा कौन है। आप है महाराज, इस जंगल के राजा। शेर खुश होकर हंसने लगा और बोला, ये सबसे शक्तिशाली कौन है इस जंगल में। आप ही है महाराज, सबसे शक्तिशाली इस विशाल जंगल में। शेर खुश होकर हिरन को छोड़ दिया। हिरन को छोड़ते ही हिरन अपनी जान बचाकर भाग गया। अब शेर की छाती गर्व से फूल गई थी। उसने सोचा कि दो प्राणियों ने तो उसके राजा होने की और उसके शक्तिशाली होने की मान्यता दे दी है, फिर भी शेर का मन अभी भी भरा नहीं था। शेर ने सोचा वो और 2-3 प्राणियों को पूछेगा कि वो उसे अपना राजा मानते हैं या नहीं। जैसे ही राजा जंगल में आगे चला गया, उसे एक लोमड़ी दिखी। वैसे ही शेर ने लोमड़ी को झपट लगा के पकड़ा और पूछा, ये लोमड़ी, बता मुझे, इस जंगल का राजा तुम किसे मानते हो। लोमड़ी डरकर बोली, आप ही को महाराज, आप ही है इस विशाल जंगल के राजा। शेर खुश होकर हंसने लगा। उसने आगे पूछा, और बताओ लोमड़ी, तुम किसे इस जंगल का सबसे शक्तिशाली प्राणी मानते हो। लोमड़ी बोली, आप ही को महाराज, आपके सिवाय और कौन हो सकता है शक्तिशाली इस जंगल में। शेर ने खुश होकर लोमड़ी को भी छोड़ दिया। लोमड़ी को छोड़ते ही लोमड़ी अपनी जान बचाकर जंगल में भाग गई। फिर क्या था, अब शेर को पक्का यकीन हो गया था कि वही है इस विशाल जंगल का राजा और वही है सबसे शक्तिशाली इस जंगल में। और क्या था, सामने से विशालकाय हाथी आया। अपनी आदत मजबूर शेर ने हाथी का रास्ता रोका और पूछा, बता हाथी, इस विशाल जंगल का राजा कौन है। हाथी के कान पे भी यह बात आ गई थी कि शेर जंगल के सारे प्राणियों को सता रहा है और आज बिना वजह शेर हाथी का रास्ता रोक रहा था। हाथी को प्यास लगी थी। वो नदी की ओर जा रहा था। शेर हाथी का रास्ता छोड़ने के लिए राजी नहीं था। ये देखकर हाथी को गुस्सा आया। हाथी के सामने शेर अपनी ताकत दिखा रहा है। ये देख हाथी ने शेर को अपनी सूंड में लपेट लिया और उसे दूर जमीन पर फेंक दिया। शेर जमीन पर जोर से हाथी की ओर से पटक दिया गया। हाथी की ताकत देखकर शेर के होश ठिकाने आए। उसने ऐसे तैसे करके उठकर हाथी को कहा, हाथी भाई, अगर तुम नहीं बताना चाहते कि मैं इस जंगल का राजा हूं तो कोई बात नहीं। अगर तुम मुझे इस जंगल का शक्तिशाली प्राणी नहीं मानते तो कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह मुझे जमीन पे जोर से पटकने की जरूरत नहीं थी। अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं तो मेरी इज्जत धूल में मिल जाती। शेर को मालूम चला था कि उससे भी शक्तिशाली प्राणी इस जंगल में रहते हैं। शेर अपनी दुखती कमर को साथ लेकर जंगल लौट गया। तात्पर्य, हमें हमारी ताकत पे, शक्ति पे कभी गर्व नहीं करना चाहिए। चाहे हम कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हों, हमसे ज़्यादा शक्तिशाली से हमारा पाला पड़ सकता है।